क्यों उतरते आए हैं? 84 जन्म लिए तो 84 जन्मों में शरीर का सुख भोगा, और सुख भोगने से आत्मा नीचे उतरती है। देश सुख भोगने से उतरने की गति धीमी होती है, और भ्रष्ट इंद्रियों के सुख भोगने से नीचे उतरने की गति तीव्र हो जाती है। कलयुग में तुम बहुत तेजी से नीचे उतरते हो, और सतयुग में तुम बहुत धीमी गति से नीचे उतरते हो। एक युग में सिर्फ 2 कलाएं कम होती हैं। अभी बाप फिर से तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं। कैसे ले जाएंगे? देह का सुख भोगने से तो नीचे उतरे, चाहे वो सूक्ष्म इंद्रियों का ही सुख क्यों न हो, ज्ञानेंद्रियों का ही सुख क्यों न हो। तो अभी बाप ऊंचा कैसे ले जाते हैं? क्या करना है? क्या इशारा देते हैं? हैं? देह और देह के सुख, देह के पदार्थों के सुख, देह के संबंधियों के सुख। अभी जब तक संगम युग चल रहा है, इन इंद्रियों से सुख की अनुभूति नहीं करनी है। सुख से नीचे गिरना होता है, और सुख होता ही है शरीर के द्वारा। अरे सुखदाता बाप आया हुआ है, कहाँ का गायन है? संगम युग का गायन है। तो सुखदाता बाप से हम सुख नहीं लेंगे क्या? है? इंद्रियों का सुख लेंगे? सुखदाता बाप तो निराकार है। साकार है या निराकार? ब्रह्मा के द्वारा साकार था या निराकार था? निराकार था या साकार? ब्रह्मा के द्वारा भी तो निराकार ही दिया। ब्रह्मा के द्वारा साकार था या निराकार था? साकार था, इसलिए नीचे गिरना हुआ। जो भी पाठ बजाया ब्रह्मा के द्वारा, उससे आखिरी में नीचे गिरे या ऊंचे उठे? नीचे गिरे। खुद ब्रह्मा भी नीचे गिरा। मैं जब बाप के रूप में सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता हूँ, तो बाप माना बीज, बीज माना निराकार, माता माना धरणी, धरणी माना साकार। बाप निराकार बन करके जब इस सृष्टि पर आते हैं, तो न खुद देह का सुख भोगते हैं, और दूसरी आत्माओं से भी यही अपेक्षा करते हैं कि उनकी बुद्धि देह के सुख में न जाने पावे। प्रैक्टिस कराते हैं। तुम कर्म करते क्या समझो? हम ज्योति बिंदु आत्मा, ये तपस्या करो। क्या बड़ी से बड़ी तपस्या क्या है?
अपन को आत्मिक रूप में देखना और दूसरे को भी आत्मा के रूप में देखना। अपन को देह के रूप में देखा या देह बनाया, अथवा बाप को देह के रूप में देखा, देह बनाया, तो फिर नीचे उतरना होगा या ऊपर चढ़ना होगा। ऐसे ब्रह्मा के तन में भी आते थे बच्चे, ब्रह्मा की गोद में जाते थे तो बाबा क्या पूछते थे, किसकी गोद में आए हो? जो कहते थे बाबा की गोद में आए। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा की। तो कहते फेल, ये तो देहधारी है, इसको तो याद ही नहीं करना है, इसका चित्र भी नहीं रखना। इनका चित्र रखेंगे तो इनकी याद आवेगी, साकार की याद से नीचे गिरेंगे और याद करने वाले नीचे गिरते भी है। ब्रह्मा का हाथ फेल हुआ तो याद करने वालों का भी हाथ फेल हो रहा है, अकाले मौत हो रही है। बाप कहते हैं मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनकर के आता हूं। मुझे याद करेंगे तो आत्मा में कोई पाप नहीं करेंगे, ऊंचा ही जाएंगे। मैं देह के सुख भोगना नहीं सिखाता हूं, मैं तो 5000 वर्ष देह की दुनिया से ऊपर रहने वाला हूं। मेरी तुलना देहधारियों से की नहीं जा सकती। मैं एक ही ऐसी आत्मा हूं जो देह और देह के संबंधों का सुख नहीं भोगता हूं। बाकी जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं सब भोगी हैं। मैं जब आता हूं तो आत्माओं को आप समान बनाता हूं। कोई तो अपना पुरुषार्थ करके बाप समान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बाप समान माना क्या? आखिरी परीक्षा क्या है? काहे से नष्ट हुआ? ये और देह के संबंधों से नष्ट हुआ। अगर कोई नहीं बनते हैं तो अंत में ऐसी परिस्थितियां आवेंगी कि देहधारी धोखा दे जाएंगे, बड़े बड़े धोखे खावेंगे और ठोकर खा के सुधर जाएंगे। फिर प्राप्ति किसको होगी? ठोकर खा करके सुधरने वालों को ज्यादा प्राप्ति होगी या ठोकर खाए बगैर ही समझने वालों को ज्यादा प्राप्ति होगी?